तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुपर क्यूब का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद वांग फिर से सोच लेता है और कहने लगता है कि मैं इस बिल्डिंग पर चढ़ूंगा, और फिर वो बिल्डिंग पर चलने लगता है जहाँ पर उसे एक लॉक मिलता है। तो अपनी सुपर क्यूब की मैजिक की मदद से उसे तोड़ने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वहीं पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम पाउलो होता है, और कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये लॉक खोलना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और इसके बाद क्यूब वॉक को बताता है कि इस आदमी की पावर 52% है और तुम्हारी पावर 50% है, और तुम अब भी से लड़ना चाहते हो। तो वहाँ कहने लगता है कि अगर यो को बचाना है तो मैं इससे लड़ूंगा, और फिर उससे लड़ने लगता है। और फिर वो अपनी तेज माइंड का यूज करके किसी तरीके से पाब्लो को हरा देता है, और फिर वो की का यूज करके फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। तो इसके बाद उसे एक और फ्लोर में एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम ली होता है। तो उसे काफी ज्यादा डर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर, तो वो सीढ़ियों में लटक जाता है। तो वहीं पर ली कहने लगता है कि तुम मुझसे ऐसे ही डर गए, और तुमने पाउलो को कैसे हराया। और इसके बाद वो उसके फ्लोर पर चला जाता है जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि ली अंधेरे में ही काफी अच्छे से लड़ सकता है। और फिर वो वांग पर हमला कर देता है, लेकिन वांग उसे बच जाता है। और तब वो ली से कहने लगता है कि तुम कैसे फाइट कर, तो बच्चों वाले फाइट है, जिसकी वजह से ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोबारा उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन इधर वांग एक बेड फुलाकर उसके सर पर मार देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। और फिर वो एक और फ्लोर पर चला जाता है जहां पर उसे एक वुल अपने सामने मिलता है। तो उस पर अपने हथौड़े से यानी मीन बेड से हमला कर देता है, लेकिन वो वुल उसको आसानी से ही रोक देता है। और इसके बाद वांग तो उसके अटैकों से बच रहा होता है, लेकिन जब वो उस पर अटैक करता है इसकी वजह से वुल को कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि मैं अब क्या करूँगा। और उसके एडवांस स्किल के लिए अभी भी 1 मिनट बचा होता है। तो वो कहने लगता है कि 1 मिनट मुझे इसे रोकना होगा, और फिर उसे अपने नाइफ से भी अटैक करने लगता है। और ये नाइफ वांग ने अपनी क्यूब की मदद से लाया होता है, और तब वो उल्ट वांग का एक हाथ ही तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि वांग का एडवांस स्किल उसे मिल जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से ठीक हो जाता है। और तब वोल पर इतनी ज़्यादा अटैक कर लेता है कि मतलब वोल भी खत्म हो जाता है, और ये स्टेज भी वांग काफ़ी आसानी से पार कर देता है। और ये सब कुछ लू कैमरे के जरिए से देख रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि मेरे सारे ही आदमी काम की नहीं है और अब मैं क्या करूँगा। लेकिन वहीं पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि इसके अलावा बाकी फ्लोरों पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, तो वो उसे जल्दी ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक गर्ल है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और मुझे नहीं लगता कि वांग उससे बच जाएगा, तो तुम फिक्र मत करो। और तब वांग आगे जाते हुए एक और फ्लोर में पहुंच जाता है जहां पर स्टोन और क्यूवी होती है। तो वो कहने लगता है कि यही मेरे अपोनेंट हैं। तो उसको देखने लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी बातें करने लगते हैं वांग से, और फिर वो वांग के साथ हाथ भी मिला लेते हैं। लेकिन इसके बाद उसे एक पन दे देते हैं, जिसे देखकर वांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उसे भी एक पन दे देता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्यूवी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि हम इसी तरीके से लड़ेंगे। और इसके बाद वो वांग पर काफ़ी ज़्यादा पंचेस बरसा लेती है, जिसकी वजह से वांग कुछ नहीं करता और बस खड़े ही रहता है। और तब वांग भी फिर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से क्यूमी मास्टर में बदलने लगती है उसके सारे दांत, और इसके अलावा हाथों में काफ़ी ज़्यादा मोटर वाली ताकत आने लगती है। और फिर वांग कहने लगता है कि सब क्या हो रहा है, और क्यूवी उस पर अटैक ही करी जा रही होती है। और तब वो किसी तरीके से वांग का खून भी पी लेते हैं, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर में जल्दी बदल रही होती है। तो ये देखकर वांग कहने लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद क्यूबी वहीं पर बैठ जाती है और स्टोन क्वीन के पास आकर उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो कहने लगता है कि अगर इससे पुल मास्टर बन गया तो यहीं पर फिर कोई भी नहीं बचेगा। और इसके बाद वो वांग को भी अपनी मैजिक के जरिए से रोक रहा होता है कि मतलब यहाँ पर अटैक ना करे। और फिर इसके बाद वो वांग से कहने लगता है कि क्यूवी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इसकी वजह से मुझे भी और तुम्हें भी यहीं से भागना होगा, तो तुम यो को लेकर यहीं से चले जाओ। तो वहाँ कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा तुम मुझ पर पीछे से अटैक कर सकते हो, तो तुम मेरे से एक वादा कर लो। तो इसके बाद स्टोन किसी तरीके से उससे एक वादा कर लेता है, और इसकी वजह से वांग उससे एक वीडियो भी बना लेता है सबूत के लिए। और फिर वो वहीं पर जा रहा होता है यो को बचाने के लिए। और तब वो ऊपर चला जाता है और उसका क्यूब उसे बताता है कि तुम्हारे सामने अब 2 अपोनेंट बचे हैं, लेकिन एक अपोनेंट क्यूई की वजह से भाग चुका है, तो एक ही अपोनेंट है तुम्हारे सामने, और उसे लड़के तुम फिर यो को हासिल कर सकते हो। तो इसके बाद वो अपने ओपोनेंट के सामने चला जाता है जिसका नाम होता है चू, और उसके पास अपना डोल भी होता है, जिसे देखकर वांग काफी ज्यादा हैरान होता है। और इधर चू वांग से कहने लगता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए यहीं पर इसलिए आया क्योंकि तुम्हारी
तुम्हारी एबिलिटी मेरी एबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और मैं चाहता हूँ कि अपनी एबिलिटी को यानी तुम और मैं एक दूसरे पर चेक करूँ, तो इसके लिए मैं यही पर आया हूँ कि मतलब कौन जिंदा बचेगा। और इसके बाद वो वहाँ पर फिर हमले करने लगता है और इसके बाद वो ऐसी तरह से पार्टी कर रहे होते हैं कि मतलब कभी वो बंदरों की तरह उछल रहे होते हैं और कभी इसके अलावा एक दूसरे के पीछे भी होते हैं और ऐसे ही फाइट हो रही होती है। और वांग चुई की पार्ट के साथ साथ ही चुई का डोल भी वांग पर हमला करा होता है। तो मतलब वो कहने लगता है कि मैं तो एक से बचूंगा लेकिन मैं दो से कैसे बचूं। और इसके बाद वो गलती से चुई की बाल पकड़ लेता है जिसकी वजह से चुई लड़की की तरह चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने इसकी कमजोरी ढूंढ ली है और फिर उसका बाल पकड़कर उसे एक जोरदार पन देता है, जिसकी वजह से चुई दूर जाकर गिर जाता है और वांग कहने लगता है कि खत्म हुआ। लेकिन वहीं पर चुई फिर से उठ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ और वो अपने ऊपर एक बैरियर लगाया होता है जिसकी वजह से वो वांग के पंच से भी बच चुका होता है और फिर वो फ्लैश की तरह वांग पर हमला करने लगता है और इसकी वजह से वांग उससे नहीं बचता और चू इसे काफ़ी ज़्यादा खराब कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग फिर चू की टेक्निक को समझ जाता है और फिर वो उसे डॉज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि चू उसके हाथ पर तिलिस्मान लगा देता है जिसकी वजह से उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वांग अभी हिल नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वांग अभी भी हिल रहा होता है और इसके बाद चुई उसे आग में भी फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उससे भी बच जाता है और चुई हमारे तरह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि इसे कैसे बच गया और फिर वो अपना डोल का यूज़ करके उस पर हमला करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उस डोल की रस्सी को पकड़ लेता है, तो ये देखकर चुई उसे अपने पास बुलाने लगता है वांग को। लेकिन हम देखते हैं कि वांग पर वो तिलिस्मान अब भी होते हैं जिसकी वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, तो वो वांग को अपने पास नहीं बुला सकता। और इधर वांग चुई को ही अपने पास बुलाकर उसे काफ़ी ज़्यादा तिलिस्मान वाले पंचेस देने लगता है जिसकी वजह से चोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इंजर्ड भी हो जाता है। और इसके बाद वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है क्योंकि वो कहता है कि मैं अपनी डोल को ब्लास्ट कर दूंगा वांग पर, तो वांग खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वांग उसके डोल को क्यूब में ही डाल देता है जिसकी वजह से चुई कुछ नहीं कर पाता और तब वांग चुई के ऊपर छलांग लगाकर उसे ही मार देता है। और वो जब नीचे देख लेता है कि मैं बिल्डिंग से गिर रहा हूँ, तो वो क्यूब में खुद को ही डाल लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे यो को बचाना भी है, तो वो फिर से उठ जाता है और एक आदमी से पता लगा देता है कि यो कहाँ पर है। और इधर हम लू को देखते हैं और उसके अंकल को, तो अंकल लू से कहने लगता है कि हमें ऐसे जाना होगा क्योंकि हम वांग को नहीं हरा सकते। लेकिन लू कहने लगता है कि नहीं, मुझे अपना बदला लेना है और मैं कुछ भी करके उसे हराऊंगा। और इधर वांग यू की फ्लोर तक पहुंच जाता है और यू को आज़ाद कर देता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी चेयर के नीचे एक बॉम्ब है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो एक ऐसे फ्लोर पर होते हैं जहाँ पर वांग की रिपोर्ट भी नहीं कर सकता, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और लू दरवाज़ा भी बंद कर देता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर मरोगे अपनी यू के साथ। तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं इस बॉम्ब को क्यूब के अंदर भेजता हूँ, तो वो उसको क्यूब के अंदर भेज देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉम्ब का टाइम पूरा हो जाता है और वो पड़ जाता है, तो वहीं पर वो डॉल भी होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बॉम्ब लगाया होता है, तो वो भी पड़ जाता है जिसकी वजह से वहाँ की हालत टाइट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लो ये सब कुछ देखकर वांग के पास आ जाता है और वो वहीं पर यो को ही शूट कर लेता है और वहीं से चला जाता है। तो इधर वांग यो को देख लेता है कि इसकी गोली लगी है, तो उसे बचाने के लिए वहीं से जाने लगता है। लेकिन वहीं पर क्वेन आ जाता है और वो यो को लेकर वहीं से जाने लगता है, तो वांग क्वेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते और वहीं से क्वेन चला जाता है गायब होके। और दोस्तों हमें नहीं पता कि मतलब ये कहाँ से आया और ये इतना देर कहाँ पर था और ये यो को बचा क्यों नहीं रहा था, तो हम ये अभी आगे देखेंगे कि मतलब क्या होता है। तो फिर हम आगे देखते हैं जहाँ पर वांग फिर से ठीक हो चुका होता है, लेकिन वो अपनी मैजिक की मदद से यो को अब नहीं ढूंढ सकता, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका क्यूब भी उसे आंसर नहीं दे रहा होता क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था, तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन इधर एक लड़की आती है वांग के पास और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए यो को ढूंढ सकते हो और मेरे साथ चलो। तो इसके बाद मजबूरन ही वांग उसके साथ चल लेता है क्योंकि उसे यो को ढूंढना है। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की वांग को बताती है कि हमारी सुपर ह्यूमन की जो दुनिया है वो इस दुनिया से काफ़ी अलग है और इधर हम किसी को भी अपने बारे में नहीं बताते, तो इसलिए ये सारी बातें अब मैं छोड़ देती हूँ और मैं तुमसे कहती हूँ कि हम यो को कैसे ढूंढेंगे। तो ये बातें सुनकर वहाँ कहने लगता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरे पीछे जो आदमी तुमने बिठाई है ये क्यों इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, जिसे सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो आदमी वांग को मारने के लिए आए रहे होते हैं। लेकिन इधर वांग कहने लगता है कि तुम सारे लोग बैठ सकते हो और मैं सिर्फ यो को ढूंढने के लिए ही
तुम्हारे साथ यहीं पर आया था बात करने के लिए और झगड़ा करने के लिए, नहीं तो तुम बैठ सकते हो। और इसके बाद वांग उस लड़की के गले पर उस लड़की का कार्ड देख लेता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। और ये लड़की जो होती है ये सुपर ह्यूमन टास्क फोर्स की लीडर होती है। और इसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि हम तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन तब देंगे जब तुम हमारे लिए 3 मिशन कर लो। और इसके बाद वहाँ कहने लगता है कि फर्स्ट मिशन के लिए मैं तैयार हूँ। तो वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है, फर्स्ट मिशन का काम है बॉडीगार्ड बनना। तुम्हें एक दिन के लिए एक आदमी का बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए भी वांग तैयार हो जाता है क्योंकि इसे सुपर ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं पता और उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हमारा वांग तो अभी इनोसेंट है। और तब इसके बाद हम मुंह को कार में देखते हैं जहां पर वो अपने आदमी के साथ बातें कर रहा होता है। तो आदमी कहने लगता है कि तुम वांग को इस टेस्ट के लिए क्यों हायर कर रहे हो, और इसके लिए तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन इधर वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, वांग इसके लिए सही है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है और मुझे उस पर ही भरोसा है और वो इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकता है। और तब मुंह का आदमी कहने लगता है कि क्या तुम वांग को सच में सुपर ह्यूमन के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे। तो मुंह कहने लगते हैं कि नहीं, बस मैं उसे छोटा ही इंफॉर्मेशन दूंगी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है और हम उसका भरोसा जीत लेंगे। तो इधर ये सब कुछ वांग क्यूब में सुन रहा होता है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। और तब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वांग पहुंच जाता है एक लोकेशन पर जहां पर उसे टेस्ट देना है। तो वहीं पर वो देख लेता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग आए होते हैं। तो वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि मेरे साथ चलो और यहीं पर तुम्हें एक टेस्ट देना है। तो फिर उसके साथ चले लेते हैं जहां पर वो देखते हैं कि एक कसिनो होता है और वो आदमी उनसे कहने लगता है कि तुम्हें यहीं पर 5 फ्री चिप्स दिए जाएंगे और इसके अलावा तुम्हें इन 5 फ्री चिप्स की वजह से और 5 चिप्स तुम्हें जीतनी है। तो इसके लिए वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं और इधर वांग एक जगह पर चला जाता है जहां पर एक आदमी कहने लगता है कि हम यहीं पर ही गेम स्टार्ट कर देते हैं। और तब वो कहने लगता है कि इन कपों के नीचे हमें सही वाली कप को ढूंढना है जिसकी नीचे चिप्स होगा, तो जो भी कर पाएगा उसे 5 चिप्स दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वांग ना। तो वांग कहने लगता है कि ठीक है और इसके बाद उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं जहां पर वो लड़की उन सारे कपों को इधर उधर घुमाने लगती है। और इसके बाद वांग का ओपोनेंट लेफ्ट वाला कप चूज कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग उस लड़की का राइट हैंड ही चूज कर लेता है। तो वहीं पर वो लड़की अपना हाथ आगे कर देती है और इसकी वजह से वांग 5 चिप्स जीत जाता है। और हम देखते हैं कि इन सारे लोगों में 6 बॉडीगार्ड को चूज कर लिया जाता है, उसमें एक वांग भी होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।